Hello soldiers, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone and I hope that you will be fit and fine. आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर नंबर सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? यानी ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particles not on the nature of solute particles are called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो होल एंड सोल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है। ठीक है, यानी यदि हम उस सॉल्यूशन के अंदर चाहे यूरिया ऐड करें, चाहे आप ग्लूकोज ऐड करें, यदि उनमें नंबर में उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स में नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सो द सच काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द यूरिया एज वेल एज द ग्लूकोज आल्सो। ठीक है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, ध्यान से समझिए क्या है, द सच काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली। और ये कितने टाइप्स की हैं? दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। पहले इनका 1 by 1 नाम जानते हैं हम लोग। 4 टाइप्स की हैं। पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग RLVP भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? RLVP। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। So my dear soldiers, first of all we'll try to be memorize these colligative property: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। अब बात ये चलती है, बात ये उठती है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर हम ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते ही क्यों हैं? वाई वी आर स्टडिंग स्पेशली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ एक्सपेरिमेंटली जो अननोन मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसके लिए स्पेशली हम लोग ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में? तो इसका जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब 1 by 1 इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप लगा लीजिए दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें पढ़ चुके हैं, याद है? हाँ, किसमें? दैट इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किसके लिए पढ़ चुके हैं?
रिलेटिव किसके लिए, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, याद आ रहा है, यस। तो इसका क्या होगा, यानी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज P0A माइनस PS अपॉन P0A will equal to the mole fraction of non-volatile solute, will be equal to the mole fraction of non-volatile solute। मेमोराइज करते हैं यहाँ पे, P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड, PS क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड XB क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये हो गया आपका, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब इस फार्मूले को कैसे हम लोग मोलर मास के डिटर्मिनेशन में यूज कर सकते हैं, तो माय डियर सोल्जर्स देखिए, यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का है, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, solution। So this is called as the mole fraction of the, this is called as the mole fraction of the solute। and अब इसके बेस पे यदि हम ये जानते हैं कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक और चीज़ याद रखिए, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दिस इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्पेशली हम लोगों को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगाना होता है। तो यदि हम कहें डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, यदि ये हो गया Na इज लेस देन NB इज लेस देन Na, तो इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं P0A माइनस PS अपॉन P0A विल इक्वल टू NB अपॉन Na, और इस NB के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, WB अपॉन MB, एंड Na क्या है, दैट इज WA अपॉन MA। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन find out the molar mass of non-volatile solute, we can find out the molar mass of non-volatile solute। बोलो बात समझ में। तो ये हमारे पास एक पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, दैट इज सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज elevation in boiling point, elevation in boiling point। ठीक है, यानी यहाँ पे समझिए, इसको समझते हैं हम लोग कि क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट क्या है, A है, तो इसका एक अपना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, T0B। ठीक है, इसके बाद यदि इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, यानी सॉल्यूट क्या ऐड किया हमने, B ऐड किया, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन का जो है हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जब वेपर प्रेशर कम होगा तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सॉल्यूशन की जो है बॉइलिंग पॉइंट को हमने मान रखे हैं, हम लोग क्या मानते हैं, TB, यानी T0 क्या है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट
boiling point of solvent, and this TB is what? Boiling point of solution. और एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि दिस TB यानी बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन T0B, यानी जब सोल्यूशन का वेपर सोल्यूशन का बॉइलिंग, जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है? एक्सीड कर जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब किसी भी सोल्यूशन के फॉर्मेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या है? ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए सोल्यूशन, जब सोल्यूशन का जो बनेगा, जब सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यस या नो? यस। और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid will become equal to vapor pressure of atmosphere। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बाबू, इन केस ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? घट चुका है, तो ऑलरेडी इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाने पे इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑलरेडी वेपर प्रेशर क्यों कम हुआ, उसकी लिए हम लोग दो रीज़न दिए हैं। पहला क्या है? नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल एट द सरफेस विल डिक्रीज, और दूसरा क्या है? इफेक्टिव सरफेस एरिया विल आल्सो बी डिक्रीज। तो इन दो घटनाओं की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। जब वेपर प्रेशर घटेगा तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने में के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, इस एक्सिस पे मैं जो है वेपर प्रेशर को लेता हूँ, और इस एक्सिस पे टेम्परेचर को, ठीक है। और जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। दिस वन इज द ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। किसके लिए है ये ग्राफ किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। और जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा, लाइक दिस। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज फॉर द सोल्यूशन। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो गया? घट गया। अब ध्यान दीजिए, यदि सॉल्वेंट के किसी भी पॉइंट पे यदि आप मैच करें तो देखेंगे दिस वन इज द वेपर प्रेशर, यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या हो गया? पर्टिकुलरली टेम्परेचर है ये क्या? T0B मैं कह सकता हूँ, यानी इसका जो है टेम्परेचर है। और यदि हम सोल्यूशन की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन घट जाएगा, और यदि इसके वेपर प्रेशर को हमको इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा तो क्या होगा? द टेम्परेचर विल इंक्रीज। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ठीक है।
सो डियर सोल्जर्स, देखिए ये जो ग्राफ है, ये दिस लाइन इज फॉर द सॉल्वेंट, सॉरी दिस लाइन इज द फॉर सॉल्वेंट, दिस वन इज जस्ट फॉर द सोल्यूशन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आती है। और यहाँ पे ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो सॉल्वेंट क्या करेगा, बॉयल करने लगेगा। इसी तरीके से यदि हम कहें कि ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, और ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देखिए घट गया कि नहीं घट गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, घट गया। तो यदि सब पहले हम लोग क्या करते थे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को यहाँ से लेकर के एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर लाते थे, तो कुछ हमको टेम्परेचर देना पड़ता था, कुछ हीट करना पड़ता था। बोलो बात समझ में आती है। लेकिन सोल्यूशन बनाने पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो जब वेपर प्रेशर इसका घट गया तो यहाँ से अब इसको इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। और यही कारण है कि देयर विल बी इंक्रीज इनटू द बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बात समझ में आती है। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे हम लोगों ने लिया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पे सॉल्वेंट का जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे यदि सोल्यूशन बनाए तो इसका क्या होगा, यदि इसी को हमको जो है कि इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। और यही कारण है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि T0B क्या है, कम है, और TB क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू व्हाट, TB माइनस T0B। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आती है। तो ये जो डेल्टा TB है यही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, एंड दिस वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा TB है, दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोल m क्या है, स्मॉल m क्या है, दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसको हम लोग एक्सटेंड करें, सो दिस डेल्टा TB कैन बी राइट डाउन एज KB इंटू M। KB क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और
ये जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है? दिस वन इज डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट ओनली। यानी जो एलिवेशन कांस्टेंट है ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। यूनिट क्या होगी? दैट इज kg पर मोल, kg पर मोल, kg पर मोल। कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कभी खुशी कभी गम पर मोल। यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? kg पर मोल। डिफिनीशन पूछा जाता है इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कि व्हेन m इज इक्वल टू 1, क्या है हमारे पास फार्मूला क्या है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यानी व्हेन m इज इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन यदि हम लोग ले लें तो डेल्टा टी बी विल इक्वल टू के बी, डेल्टा टी बी विल इक्वल टू के बी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन। यानी हिंदी में यदि कहें कि 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 kg वाटर है और उसके अंदर 1 मोल हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उस सॉल्यूशन का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, ठीक है। तो यदि इस तरीके से अब हम लोग फार्मूले को एक्सटेंड करें तो दिस डेल्टा टी बी विल इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA इंटू kg। और NB दिस वन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैन बी राइट डाउन एज WB अपॉन MB। वेरी गुड। तो यदि हम लोग फार्मूले को एक्सटेंड करें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू दैट इज WB अपॉन MB अपॉन WA इन kg, हाँ या ना? यस। तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू kg। और यदि मास सॉल्वेंट का क्या दिया हो? ग्राम में दिया हो तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? 1000 से। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बन गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन। अब इससे हम लोग मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या कोई भी वैल्यू हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल 1-2 देख लेते हैं और इसके बाद रेस्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आप अब तक इसको फेयर कॉपी बनाइए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए डियर सोल्जर्स, विल टेक द वन न्यूमेरिकल फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड अनदर न्यूमेरिकल फ्रॉम RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये देखिए यहाँ पे सवाल है, न्यूमेरिकल है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिकुलर फार्मूला है C6H12O6 सभी जानते हैं, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। जबकि दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन और KB ऑफ वाटर यानी एलिवेशन कांस्टेंट दिया है कितना? 0.52 kg पर मोल। तो इसमें हमको क्या चाहिए? वी नीड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये क्या है? दैट इज़ द, हमको चाहिए क्या? TB चाहिए। वी नीड द TB। तो हमको फार्मूला पता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चूँकि बढ़ चुका है, बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं TB माइनस T0B। TB क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के, तो हमको तो क्वेश्चन में हमको ये पूछ रहा है दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TB की वैल्यू दिया है, कितना दिया है बाबू, कितना दिया है, दैट इज़ डेल्टा TB हम लोग को निकालना है, और T0B की वैल्यू दिया है कितना, 373 केल्विन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेल्टा TB की वैल्यू निकाल लें, T0B वैल्यू हमको पता है तो TB की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और डेल्टा TB क्या होता है, दैट इज़ KB इंटू मोलैलिटी। KB की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 0.52 kg पर मोल। मोलैलिटी कितनी है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास दिया है, दैट इज़ 18। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.52 इंटू कितना हो जाएगा ये, 18 अपॉन 180, यानी 1/10, यानी जो डेल्टा TB की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, दैट इज 0.052 केल्विन। अब इसको वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लें तो क्या हो जाएगा, दैट इज TB विल इक्वल टू डेल्टा TB प्लस T0B, यानी डेल्टा TB कितना है, 0.052 प्लस 373 केल्विन, यानी हो जाएगा कितना, 373.052 केल्विन। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर के और बाय यूजिंग द फार्मूला वी कैन सॉल्व इट। ओके, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं जो कि ReLVP पे बेस होगा। तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो डियर सोल्जर्स, अगली प्रॉब्लम है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज 60 mm Hg। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन containing 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 72 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो बात समझ में आती है। तो ये ReLVP के बेस पे हम लोग उसके बेस पे, उस फार्मूले के बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ReLVP का क्या फार्मूला है, दैट इज़ P0A माइनस PS अपॉन P0A विल इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यूरिया यहाँ पे क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के तरीके से एक्ट्स करेगी। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होगा बाबू, दैट इज़ NB अपॉन Na प्लस NB। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो हमारा जो सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट फाइंड करें, और इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे P0A की वैल्यू दिया है और PS की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालेंगे, दैट इज मास दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 30 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया कितनी होगी, तो देखिए NH2CO निकालते हैं, NH2CO, 2 नाइट्रोजन, तो 14 दूना 28, 24 2 जा 20, 14 2 जा 28, एंड 4 हाइड्रोजन यानी हो गया 4, एक कार्बन 12 और एक ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6 4 10 2 12 12 और 20 2 हो गया, और ये हो गया 2 2 4 2 6 60, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया विल बी 1/2, या हम लोग कह सकते हैं 0.5 मोल। बोलो। और इसी तरीके से वाटर का यदि नंबर ऑफ मोल निकालें, दैट इज द सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और यहाँ पे डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मास दिया है कितना, 72, मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है, तो 18 4 जा 72, यानी दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितना है 0.5, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 4.5। बोलो बात समझ में आती है, 4.5 मोल ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको रख सकते हैं, दैट इज P0A कितना है 60,
माइनस पी एस हमको चाहिए अपॉन 60 इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट कितना है 0.5, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन क्या है 4.5। बोलो बात समझ में आती है। इसको हमने यहाँ से हटा दिया तो ये हो जाएगा 5/45 यानी 5 1 जा 1 एंड 5 9 जा 45 यानी 1/9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके कितना आएगा, दैट इज़ 60 माइनस पी एस इंटू 9 इक्वल टू 60, यानी ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 909, 9 4 जा 9 छक्के 54, 540, 40 माइनस 9 पी एस इक्वल टू 60। बोलो बात समझ में आती है। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 540 माइनस 60 कितना हो जाएगा 0 और ये 14 8, 480 इक्वल टू 9 पी एस 9। So vapor pressure of the solution PS will equal to 480/9 कितना हो जाएगा, that will be 9×45 53.33 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन घट गया कि नहीं, यस। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप करके देखेंगे, नहीं बनेगा सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988। और माय डियर सोल्जर्स, कुछ लोगों का कमेंट है कि सर ये न्यूमेरिकल बताइए, वो न्यूमेरिकल बताइए। तो देखिए, आप वीडियो लेक्चर के साथ पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक चलते रहिए, और जो जहाँ से टॉपिक पढ़ने के बाद यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछ सकते हैं। जैसे कोई सोल्जर्स ने कहा कि सर वन टॉप पे बता दीजिए, वन टॉप न्यूमेरिकल पे, उसके बेस पे कॉन्सेप्ट, तो अभी वन टॉप फैक्टर आएगा, विल डिस्कस इनटू द अपकमिंग वीडियो लेक्चर, और इसके साथ उसको 1 by 1 करते चले जाएंगे। आपके लिए सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, जितना वर्क असाइन किया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी डू दैट वन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।